सोचिए जरा, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की लालसा हमारे अंदर कितनी गहरी हो सकती है। कभी कभी ना ये एक ऐसा सपना बन जाती है जो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। आज हम एक ऐसी ही बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है दुआ की, एक ऐसी लड़की जिसने अपने जीवन साथी को चुनने का सबसे बड़ा फैसला किसी शहरी चकाचौंध या रुतबे को देखकर नहीं लिया, बल्कि मिट्टी की उस सोंधी खुशबू और ग्रामीण रिश्तों की गर्माहट को महसूस करके लिया। आज हम समझेंगे कि कैसे दिल का एक गहरा खालीपन इंसान को एक पूरा का पूरा परिवार चुनने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए गहराई से इस कहानी में उतरते हैं। देखिए, किसी भी रिश्ते की शुरुआत तो भरोसे से ही होती है ना। दुआ के भाई हैं दिव्यकांत, और उनका एक पक्का भरोसा था कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए ऋषभ बेईमानी की कमाई तो नहीं करेगा। अब ये बात दुआ के लिए एक बहुत ही सॉलिड और नैतिक आधार बन गई। उसकी पहली शर्त ही यही थी कि जीवन साथी ईमानदार हो। तो हाँ, ये आश्वासन तो मिल गया, लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। सच कहूं तो वो असली वजह जिसने दुआ के दिल को पूरी तरह जीत लिया, वो तो कुछ और ही थी। गांव से एक अधूरा सा नाता। दुआ को हमेशा से मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, खेत खलियान, गांव की वो ताज़ी सुबह और पक्षियों की चहचहाट, इन सब से एक अजीब सा गहरा लगाव था। लेकिन दर्दनाक बात यह थी कि उसने जिंदगी को कभी पूरी तरह जिया ही नहीं था। जरा इस घटनाक्रम को देखे। जब दुआ महज 2 साल की थी, तब उसकी नानी गुजर गईं। सिर्फ 6 साल की मासूम उम्र में उसने अपने चाचा जी को खो दिया, और 7 साल की होते होते उसके नाना जी भी इस दुनिया से चल बसे। अपनों का यूं एक के बाद एक चले जाना, इसका नतीजा ये हुआ कि इतनी छोटी सी उम्र में ही दुआ का गांव और ननिहाल जाना हमेशा के लिए छूट गया। उसका अपनी जड़ों से वो कनेक्शन अचानक से बिल्कुल टूट सा गया। और इसी दूरी ने दुआ के अंदर एक बहुत गहरा खालीपन भर दिया। बचपन से ही गांव से दूर रहने की वजह से ना, उसके दिल में हमेशा से एक कसक रही कि वो किसी तरह उस ग्रामीण जिंदगी से वापस जुड़ सके। उसे हमेशा लगता था कि ये खालीपन शायद तभी भर पाएगा जब उसकी शादी किसी ऐसे परिवार में हो जिसकी जड़ें आज भी गांव की मिट्टी में गहराई तक हों। ये कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं थी, बल्कि उसके मन का एक ऐसा अनकहा संकल्प था जिसके लिए वो खुद को अंदर ही अंदर तैयार कर रही थी। अब बात करते हैं दुआ की उस ग्रामीण जीवन शैली की जो उसने खुद ही अपना ली थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि कैसे शहर में रहते हुए भी दुआ ने खुद को उस ग्रामीण लय में पूरी तरह ढाल लिया था जिसके लिए वो इतना तरस रही थी। उसकी आदतें देखिए, सुबह जल्दी उठना, योगा और पूजा करना, अक्सर साड़ी पहनना, औरतों और चूल्हे पर रोटी बनाना और अपनी रोजमर्रा की बातचीत में गांव की बोली का इस्तेमाल करना, ये सब उसके रूटीन का एकदम नेचुरल हिस्सा बन चुका था। सच में उसने अनजाने में ही एक गांव की महिला जैसी सादगी अपना ली थी। जो भी उसे देखता यही कहता कि दुआ का स्वभाव इतना सरल है कि वो कहीं भी, खासकर गांव की माहौल में, तो बड़ी आसानी से रच बस जाएगी। लेकिन यहीं पर आता है शहर और गांव की सोच का वो टकराव। बिल्कुल हर कहानी की तरह यहाँ भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ दुआ के पिता हैं जो कि एक सब इंस्पेक्टर हैं, और भाई हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं। जाहिर है उनका झुकाव यही था कि दुआ की शादी किसी बड़े शहर के संपन्न परिवार में हो, ताकि समाज में उनका एक रुतबा और स्टेटस बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी दुआ है बिल्कुल सरल। उसे किसी रुतबे की चाह नहीं है, बल्कि वो तो सच्चे रिश्तों और गांव के उस शांत सुकून भरे माहौल में ढल जाना चाहती है। अब आप खुद सोचिए, ये सोच का इतना बड़ा विरोधाभास था जिसने दुआ के लिए सही जीवन साथी चुनना बहुत ही मुश्किल कर दिया था। और फिर एंट्री होती है ऋषभ के भरे पूरे परिवार की। ठीक इसी मोड़ पर ऋषभ कहानी में एक नई उम्मीद बनकर आता है। जब ऋषभ के परिवार का बैकग्राउंड सामने आया ना, तो वो दुआ के इस अंदरूनी द्वंद का एक बेहद खूबसूरत जवाब बनकर उभरा। पता चला कि ऋषभ की दादी, उसके 2 चाचा और 2 बुआ, ये सब आज भी पूरे परिवार के साथ उसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं। ये सुनते ही दुआ को लगा जैसे उसके बचपन की वो खोई हुई दुनिया उसे वापस बुला रही है। ये बिल्कुल वही गांव वाला कनेक्शन था जिसकी आस में वो अपनी पूरी दिनचर्या तक बदल चुकी थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ऋषभ का जॉइंट परिवार सच में बहुत बड़ा है। 2 चाचा, 3 बुआ, 3 मामा और 4 मौसियां, ये सिर्फ कोई गिनती नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा संसार है। दुआ के दिमाग में ये अनगिनत रिश्ते एक नई ही तस्वीर बना रहे थे। उसके लिए ये महज कुछ नंबर नहीं थे, बल्कि ढेर सारी हंसी मजाक और एक दूसरे से जुड़े रहने का एक जीता जागता एहसास थे। इतने बड़े परिवार के बारे में जानकर दुआ एकदम अपनी ही कल्पनाओं में खो गई।
वो सोचने लगी कि जब ऋषभ और उसके इन सभी रिश्तेदारों के बच्चे आपस में मिलते होंगे तो वो नज़ारा कैसा होता होगा। एक ही छत के नीचे ढेरों रिश्तों की वो गहमा गहमी, बच्चों का वो प्यारा सा शोर शराबा और वो पारिवारिक उत्सव का माहौल। बस यही सोचकर दुआ उस खुशी से भर रही थी जिसके लिए वो बचपन से तरसती आई थी। और यही सब बातें दुआ को उसके अंतिम निर्णय तक ले गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बड़े परिवार का ये ख्याल दुआ को इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा था। इसका कारण था उसका अपना अकेलापन। उसके अपने परिवार में सिर्फ उसके पिता और एक बुआ ही थे। जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब उसकी दादी भी गुजर गईं और दादाजी को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। मामा, मौसी, चाचा, ये सब वो रिश्ते थे जो बचपन में ही कहीं पीछे छूट गए थे। ऋषभ के उस बड़े और जिंदा दिल परिवार के सामने दुआ का अपना ये छोटा सा टूटा हुआ परिवार एक ऐसा सच था जिसने उसे बहुत छोटी उम्र में ही रिश्तों की असली अहमियत समझा दी थी। और सच बताऊं तो इस अकेलेपन का सबसे गहरा दर्द उसे तब महसूस होता था जब स्कूल में उसकी सहेली अपने कजिन्स यानी मामा, मासी, चाचा, बुआ के बच्चों के मज़ेदार किस्से सुनाती थी। कजिन्स के साथ रात में छत पर सोना, तारे गिनना, रात रात भर बातें करना, अपने दिल की बातें शेयर करना। दुआ के लिए ये सब बस एक ऐसा सपना था जो उसने कभी जिया ही नहीं। वो अक्सर खुद से पूछती थी कि आखिर मुझे ये जिंदगी क्यों नहीं मिली, मेरे रिश्तेदार घर कब आएंगे और ये घर का सन्नाटा हंसी में कब बदलेगा। और यहीं से जन्म लेती है एक नए जीवन की उम्मीद। ऋषभ का परिवार ना उस पहेली का वो आखिरी टुकड़ा था जो दुआ की जिंदगी को एकदम पूरा कर सकता था। ये उसके लिए एक ऐसा मौका था जहां वो अपने बचपन के उस अकेलेपन को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन सकती थी जो प्यार और रिश्तों से भरी हो। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि दुआ का जो फाइनल डिसीजन था वो सिर्फ ऋषभ के लिए हाँ नहीं था। ये हाँ ऋषभ के उस पूरे परिवार के लिए थी, उन चाचा, बुआ, मामा और मौसियों के लिए थी। ये हाँ उस ग्रामीण जिंदगी के लिए थी जिसे वो अब तक सिर्फ ख्यालों में जी रही थी। दुआ ने उस रिश्ते को इसलिए अपनाया क्योंकि इसमें उसे सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बल्कि अपना वो खोया हुआ बचपन भी वापस मिलता हुआ दिख रहा था। तो इस पूरी कहानी के बाद हम एक बहुत ही गहरे और इमोशनल सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या दुआ सच में ऋषभ के उस बड़े से परिवार के साथ उन तारों की छांव के नीचे अपना वो अधूरा सपना जी पाएगी? क्या ये नई शुरुआत उसके दिल की उस पुरानी शून्यता को हमेशा के लिए भर देगी? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हम आपको इन्हीं खूबसूरत सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं ताकि हम सब ये सोच सकें कि कैसे कभी कभी जिंदगी में लिया गया एक फैसला हमारी आत्मा की सबसे गहरी आवाज बन जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।